बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाम की चाय की आज की नशिस्त में जनाब अनवार सिद्दीकी साहब की लिखी हुई मशहूर ज़माना किताब अनका की किस्त नंबर 25 के साथ हाजिर खिदमत हैं। आइए शुरू करते हैं। इसकी आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस इलाके की हर चोटी और हर दरख्त से यही आवाज़ उभर रही हो, जैसे बहुत सी बदरूहें गरज उठी हों। मैंने अपना खुश्क हलक तर्क करते हुए रहम तलब नज़रों से प्रीतम लाल की जानिब देखा। जुबान हिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जानता है तूने किस लड़की पर हाथ उठाया है? प्रीतम लाल गुर्राया। महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मैंने लरजती हुई आवाज़ में कहा। मुझसे भूल हो गई थी। भूल हो गई थी? प्रीतम लाल सर्द लहजे में बोला। अगर मैं यहाँ ना आ गया होता तो तेरी भूल एक पवित्र पुजारन का जीवन बर्बाद कर देती। महाराज, मैंने हाथ जोड़कर आजिज़ी से कहा, मुझे क्षमा कर दो महाराज। चूंकि पुजारन ने मुझे तुम्हारे चरणों तक ले जाने से मना किया था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। मैं दीवाना हो गया था महाराज। मेरे मन में पाप नहीं था, मैं तो यूं ही। तेरे मन में क्या था मैं बताता हूँ। प्रीतम लाल ने खून उगलती हुई नजरें मेरे चेहरे पर जमाते हुए कहा। तेरे मन में पाप आ गया था, मुझसे बातें ना बना। तू यहाँ जिस काम से आया था इसे क्यों भूल गया? तू इतनी जल्दी अपनी स्त्री को भूल गया? पापी, तू तो अपनी स्त्री की मौत के लिए बेअक्ल था, जो काली के मंदिर के अंदर जान बचाए बैठा है। मेरे पास आने का मशवरा तुझे इस दुष्ट तरबीनी दास ने दिया था, परंतु तू सब भूल गया। और बताऊं कि तेरे मन में क्या है? सच है महाराज, मैंने जल्दी से कहा, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं इसीलिए आपके चरणों तक आया था कि आपकी आशीर्वाद हासिल कर सकूं और बद्री नारायण को मौत के घाट उतार सकूं। इस पापी ने मेरी नरगिस को बड़ी बेदर्दी से मारा है महाराज। जब तक मैं इसके खून से अपने हाथ रंग नहीं लूंगा, मुझे चैन नहीं आएगा। बंद कर अपनी जुबान, प्रीतम लाल ने करख्त आवाज में कहा। पंडितों पुजारियों के लिए ऐसे शब्द जुबान से निकालते तुझे शर्म नहीं आती? तूने बद्री नारायण से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, और तू अपनी स्त्री की मौत पर दीवाना हो रहा है। परंतु तूने कभी ये भी सोचा कि खुद तेरे कारण कितने घरों के दीप बुझे हैं? तूने कितने जीवन बर्बाद किए हैं? तूने अपना जीवन सुधारने के लिए कितने हंसते मुस्कुराते चेहरे कुम्हला दिए। तूने देख लिया तेरी शक्ति अब कितनी बेबस है। बड़ा घुमंड था तुझे इस 1.5 बालिश्त की सुंदर देवी पर। प्रीतम लाल का इशारा यकीनन अनका की तरफ था। मैंने आलम तसव्वुर में अनका की सिमत देखा तो वो मुझे बेचैन नजर आई। मुझे सीने में दम घुटता हुआ महसूस हुआ। मैंने मुजरिमों की तरह प्रीतम लाल के सामने सर झुका दिया। माला का अपमान करके तूने मेरा अपमान किया है, प्रीतम लाल ने एक सानी के बाद कहा। तुझे इसकी सजा अवश्य मिलेगी। मैं तुझे ऐसा कष्ट दूंगा कि तू सारा जीवन याद रखेगा। मैं कोई जवाब देने के लिए अपने में हिम्मत पैदा कर ही रहा था कि कुलदीप मुझे तलाश करती हुई आ गई। इसने बड़ी सरासीमगी से ये मंजर देखा। एक लम्हे के लिए प्रीतम लाल की तवज्जो कुलदीप की तरफ ममदूल हुई तो अनका ने तेजी से मेरे कानों में सरगोशी की। जमील, आगे बढ़कर प्रीतम लाल के पैर थाम लो, हो सकता है वो तुम्हें माफ कर दे। ये शख्स आम पंडितों पुजारियों से मुख्तलिफ है। गैर मामूली शक्ति का मालिक होने के बावजूद ये दिल का बड़ा नेक है। शायद इसे तुम पर रहम आ जाए। मैंने अनका के मशवरे पर अमल किया और लपक कर प्रीतम लाल के पैर थाम लिए, जो बर्फ की तरह सर्द हो रहे थे। मैंने गिड़गिड़ा कर इससे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन प्रीतम लाल पाँव झटक कर 2 कदम पीछे हट गया और गरज कर मुखातिब हुआ। मूर्ख, ये विचार मन से निकाल दे कि मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। तूने मेरी आत्मा को ठेस पहुंचाई है, तुझे इस पाप की सजा अवश्य मिलेगी। ये अनका देवी तुझसे जो कह रही है वो मैं सुन रहा हूँ। इससे कह दे कि ये दरमियान में न बोले। इतना कहकर प्रीतम लाल ने आंखें बंद कर ली और इसके होंठ हिलने शुरू हो गए। मैं उठकर खड़ा हो गया और खौफजदगी से इसे घूरने लगा। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरी कोई फरियाद नहीं सुनी जाएगी। जमील अहमद खान की किस्मत में सुख के दिन बहुत कम लिखे हैं। न जाने अभी और क्या क्या होगा। अनका की बेबसी ने मेरे औसान खता कर दिए। अब प्रीतम लाल से किसी रहमो करम की उम्मीद नहीं थी। वो एक लम्हा बड़ा जान गसल गुजरा और दूसरे लम्हे में निढाल हो गया। मैंने हालात के आगे सिपर डाल दी। अब जो कुछ होना है हो जाए। नरगिस के बाद जिंदगी वैसे भी बेमानी थी। प्रीतम लाल ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मौत की सज़ा देगा। अब मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन इसने मुझे मौत की सज़ा नहीं दी। अभी मेरा दिल
आने वाले अजियतनाक लम्हों से दो चार होने के लिए आमादा हो रहा था कि अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे रफ्ता रफ्ता मेरे जिस्म की तमाम ताकत ज़ायल हो रही हो। मैंने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन मैं एक कदम भी आगे न बढ़ सका। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अनगिनत हाथों ने मेरे पाँव पकड़ लिए हों। मैं खुद को बड़ा नातवा महसूस करने लगा। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे जिस्म में आग लग रही हो। मैं त्योरा कर नाहमवार पहाड़ी पर गिरा और मछली की तरह तड़पने लगा। मैं ज़िंदगी और मौत की इस कर्बनाक कश्मकश में इतनी देर तक मुब्तला रहा कि सोचने समझने की सलाहियतें बेकार हो गई और मुझ पर बेहोशी तारी हो गई। जब जहन पर से ये धुंध छटी तो मैंने खुद को एक दूसरी जगह पाया। ये प्रीतम लाल की कुटिया का फर्श था। कुटिया में प्रीतम लाल के अलावा माला और कुलदीप भी मौजूद थी। मेरी नकाहत का ये आलम था कि मुझ में हाथ पांव हिलाने की सकत भी न थी। जिस्म के हर हिस्से से टीसें उठ रही थी। मैंने आंखों को जुम्बिश दी तो सारा माहौल चकराता हुआ महसूस हुआ। प्रीतम लाल एक बोसीदा सी चटाई पर चित लेटा था और दोनों इसके पैर दुबा रही थी। मैंने अनका को देखना चाहा, लेकिन इस वक्त वो मेरे सर पर मौजूद नहीं थी। आंसू भी खुश्क हो गए थे। मैं रो भी नहीं सकता था। बस खौफ से कुटिया की पत्थर की दीवारें तकता रहा। ज़रा सी देर में क्या से क्या हो गया था। ऐसे दर्दंगेज हालात में आदमी को अपना माजी, अपने अजीज़ और दोस्त याद आते हैं। मैं भी अपने माजी में गुम था और सोच रहा था कि ये सज़ाएं तो बहुत कम हैं। मुझे तो इससे ज़्यादा इबरतनाक हालात से दो चार होना चाहिए। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि प्रीतम लाल की सख्त आवाज़ मेरी नहीफ समात से टकराई। वो तंज़िया अंदाज में कह रहा था, अब क्या सोच रहा है? बहुत देर बाद ख्याल आया तुझे? मैंने बमुश्किल सर को जुम्बिश देकर नज़र उठाई तो प्रीतम लाल को बैठा हुआ पाया। इसके अकब में कुलदीप और माला बुतों की तरह खामोश खड़ी थी। कुलदीप की निगाहों में हसरत ही हसरत थी, लेकिन माला के चेहरे से अब भी तनाव और तनफ्फुर आया था। मैंने बेकसी के एहसास से प्रीतम लाल को देखा। वो सर्द लहजे में मुखातिब हुआ, कहाँ गई वो तेरी सहायता करने वाली सुंदर देवी? तू इसे आवाज़ क्यों नहीं देता? तूने तो इसे हासिल करने के लिए बड़े पापड़ बेले थे, बड़ी कठिनाइयाँ खाई थी, परंतु भगवान का ये खेल तेरी नज़र में नहीं रहा कि इसने हर शक्ति से बड़ी शक्ति पैदा की है। अगर सब लोगों को एक समान शक्ति दान कर दी जाए तो ये संसार नर्क बन जाए। जय भगवान, क्या लीला है इसकी। मैंने प्रीतम लाल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझ में इतनी ताकत ही कहाँ थी कि जुबान हिला सकता। लाचारी से प्रीतम लाल की बातें सुनता रहा। प्यास की शिद्दत से मेरे हलक में कांटे पड़ रहे थे। मैं बड़ा सख्त जान था जो इस अजाब में जिंदा रह गया। कोई दूसरा होता तो कब का मर खप चुका होता। देख ले तेरे शरीर की शक्ति का क्या हुआ। तू बद्री नारायण से इंतकाम लेने के सपने देख रहा था, कहाँ गई वो तेरी शक्ति, तेरे वो खौफनाक इरादे। प्रीतम लाल देर तक बुड़बड़ाता रहा। वो एक बहुत बड़ा जोगी, महान पंडित और पुजारी था। इसके बावजूद बेहद सादा जिंदगी गुजार रहा था। इसके अंदाज में सादगी और नरमी थी और इसकी गुफ्तगू आम तर्ज की थी। इसमें वो ज़ाहरी करोफर नहीं था जो मैं इससे पहले दूसरे पुजारियों में देख चुका था, मगर इस वक्त इसकी हर बात निश्तर बनकर मेरे दिल में उतर रही थी। वो अपनी सुर्ख आंखें घुमाकर फिर कहने लगा, जिस शक्ति पर तुझे इतना घुमंड था, इसे आज फिर खून की ज़रूरत है। अगर इसे किसी मनुष्य का खून ना मिला तो इसका पुरसरार वजूद खाक में मिल जाएगा। तू इसका प्रेमी है, वो तेरे पास खुद चल कर आई थी। मेरी इच्छा है कि आज तू इसे अपने खून की भेंट दे। मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि उठकर बैठ जा। प्रीतम लाल ने आखिरी जुमला बहुत गुस्सीले लहजे में कहा था। इधर मैं अपने हाथों पैरों को जुम्बिश तक नहीं दे सकता था, लेकिन प्रीतम लाल के हुक्म से सरताबी की सज़ा मुझे मालूम थी। मैंने अपने मुज़महिल आसाब और जाती हुई तवानाई बहाल करने की कोशिश की। मुझे हैरत थी कि मैं किस तरह उठकर बैठ गया, यूं जैसे किसी नादीदा ताकत ने मुझे उठाकर बिठा दिया हो। प्रीतम लाल के चेहरे पर अब भी गज़ब था। मैं इसकी नज़रें नुकीले कांटों की तरह अपने जिस्म में चुभती हुई महसूस कर रहा था। मैंने इन निगाहों की ताब न लाकर नज़रें झुका ली। इस लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसा मेरा सर भारी हो गया हो। वहशत ज़दा अनका अब मेरे सर पर मौजूद थी, लेकिन वो कुछ बदली हुई अनका थी। इसका चेहरा जर्द था और आंखों से बेजारी मुतरश्शिह थी। हम दोनों ने एक दूसरे को यासियत से देखा। इसी लम्हे प्रीतम लाल ने पुरसरार लहजे में अनका को मुखातिब किया, देवी, अपने आका की सेवा करना और इसके इशारों पर नाचना तेरा धर्म है, लेकिन तू इस समय पार्वती के एक सेवक के पास है।
कोई 25 बरस हुए मुझसे एक साधु ने तेरे बारे में कहा था कि मैं तुझे प्राप्त करने के लिए जाप करूं। मैंने तेरे हसूल के लिए कोई जाप नहीं किया, क्योंकि तेरे अंदर हवस, गरज और मकर है। तू तमाम मनुष्यों की नहीं, सिर्फ अपने मालिक की दोस्त है। मैंने फिर पार्वती से रिश्ता जोड़ा और इतनी भक्ति की कि आज तो मेरे सामने इस मनुष्य के सर पर खड़ी है, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। अनका, मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तू आज अपने आका का खून पी। प्रीतमलाल, कुटिया में अनका की हसीन तरीन आवाज़ गूंजी। तू पार्वती का सेवक है और मुझे मालूम है तूने इसके लिए बड़ी भक्ति की है। अगर पार्वती देवी तेरे और मेरे दरमियान न होती तो तू मुझे इस किस्म का कोई हुक्म नहीं दे सकता था। मैं तुझसे विनती करती हूँ कि मुझे किसी ऐसे काम के लिए न कह जो मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं कम से कम इस मनुष्य का खून नहीं पी सकती, मुझे मजबूर न कर। इस इनकार की सज़ा तुझे मालूम है। तू प्रीतमलाल पार्वती के सेवक का अपमान कर रही है, तू जो पार्वती के पाँव की खाक के बराबर भी नहीं। प्रीतमलाल, मुझे मजबूर न कर, मैं अपनी भूख कहीं और भी मिटा सकती हूँ। तू बड़ा दयालु है, मनुष्य से भूल चूक हो जाती है, कठोर न बन, दया कर। अनका की आवाज़ उभर रही थी। दया? तूने इस मनुष्य को दया नहीं सिखाई? प्रीतमलाल गरजते हुए बोला। माला और कदलीप गुमसुम खड़ी प्रीतमलाल को किसी निस्वानी आवाज़ से बातें करते हुए देख रही थी। इनका इन्हें नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन इसकी आवाज़ इनके कानों तक पहुंच रही थी। वो दोनों बुरी तरह सहमी हुई थी। प्रीतमलाल और अनका में तलखो तुर्श लहजों का तबादला होता रहा। अनका फिर मिन्नत समाजत पर उतर आई, मगर जब प्रीतमलाल ने इसे जलाकर खाक कर देने की धमकी दी तो अनका को मजबूरन प्रीतमलाल के हुक्म के आगे सर झुकाना पड़ा। प्रीतमलाल के होठों पर फातिहाना मुस्कुराहट खेलने लगी। इसने पार्वती का नाम लेकर एक नारा मस्ताना लगाया और डंडोत करने लगा। ऐसा मालूम होता था जैसे वो मुझे श्राप देने से ज़्यादा अनका को ज़ेर करने पर सरशार नजर आता था। इसने मेरी तरफ फ़ख्र के अंदाज से देखा और संजीदगी से कहने लगा, तेरी मुक्ति इसी में है कि आज तू देवताओं के नाम अपने शरीर के खून की भेंट दे। ये पार्वती के एक सेवक का हुक्म है। प्रीतमलाल का जुमला पूरा होते ही मुझे जोर की उबकाई आई और खून की कै शुरू हो गई। मेरा कलेजा उलटने लगा। माला और कुलदीप ने यह खूनी मंजर देखकर दूसरी तरफ मुंह फेर लिए। मेरी आंखों में अंधेरा फैलने लगा। खून था कि बराबर मुंह से जारी था। मैंने अनका को देखा। वो गमज़दा सी मेरे मुंह से बहते हुए खून का एक एक कतरा अपने वजूद में मुंतकिल कर रही थी। प्रीतमलाल ने इसे इसके आका का खून पीने पर मजबूर कर दिया था। माला और कुलदीप ने फिर अपनी वहशतनाक नज़रें मेरे जर्द जिस्म पर मरकूज की। माला की आंखें हैरत से फट गई थीं। खून मेरे मुंह से निकलता था और कहीं गायब हो जाता था। इसकी बहुत कम मिकदार ज़मीन पर गिर रही थी। कुलदीप ज़्यादा देर तक इस दिलदोज और दिलखराश मंजर की ताब न ला सकी। इसने बढ़कर प्रीतमलाल के चरण थाम लिए और गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज दया करो, महाराज तुम्हारी दासी तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करती है। मुझे जो चाहो सज़ा दे लो, लेकिन इसे अब क्षमा कर दो। लड़की हट जा, हट जा। प्रीतमलाल के लहजे में किसी तूफान की घन गरज थी। जानती है तो किस पापी के लिए मुझसे दया मांग रही है? महाराज, कुलदीप मुजस्सम इल्तिजा बन गई। इसे क्षमा कर दो महाराज, इसके बदले तुम मुझे हुक्म दो। मैं अपना जीवन तक भेंट करने को तैयार हूँ महाराज, लेकिन मेरे कारण तुम इसे क्षमा कर दो। कुलदीप झोली फैलाए प्रीतमलाल से मेरी जिंदगी की भीख मांगती रही, लेकिन प्रीतमलाल किसी संगलाख चट्टान की तरह अपनी जगह अटल रहा। अनका नजरें झुकाए मेरे हलक से उबलने वाले खून से अपना वजूद सैराब करती रही। कुटिया में कुलदीप की दर्दनाक फरियाद गूंज रही थी। वो बार बार प्रीतमलाल के पैर थाम कर गिड़गिड़ाने लगती थी। इसका चेहरा गर्दन तक आंसुओं से तर हो चुका था। माला तस्वीर हैरत बनी खड़ी थी। कुलदीप की आहुजारी ने इसे भी चौंकने पर मजबूर कर दिया। वो सहमी सहमी आगे बढ़ी और प्रीतमलाल के सामने घुटनों के बल झुकते हुए दासियों के अंदाज में बोली, बाबा अब इस मनुष्य को क्षमा कर दो। मुझे विश्वास है कि ये किसी स्त्री को बुरी नज़र से नहीं देखेगा। प्रीतमलाल ने तज्जुब के साथ माला की सिमत देखा, फिर हाथ बुलंद कर दिया। अचानक मेरी उबकाइयाँ बंद हो गईं और अनका ने मेरा खून पीना बंद कर दिया। इसके चेहरे पर नदामत और पशेमानी छाई हुई थी। वो नज़रें झुकाए गालबन प्रीतमलाल के दूसरे हुक्म की मुंतज़िर थी। मेरी नकाहत का कुछ वही लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं जिनके जिस्म से कभी सेरो खून निकल चुका हो। चंद लम्हे सन्नाटा तारी रहा।
फिर प्रीतम लाल ने हकारत से अनका की तरफ देखकर हाथ झटका और अनका तेजी से कुट्टी से बाहर निकल गई। माला बड़े लाड से चटाई के करीब बैठ गई। कुलदीप की भीगी पलकों पर अब भी आंसुओं के कतरे चमक रहे थे। पापी, मैं माला के कहने पर तुझे छोड़ता हूँ, परंतु अभी तेरे कष्ट का समय खत्म नहीं हुआ। जब तक मेरी आज्ञा ना हो तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकेगा। मैंने तशक्कुर की नज़रों से माला की तरफ देखा, कुछ कहना चाहा, लेकिन जुबान लड़खड़ा कर रह गई। इन हालात में मुझे माला की ज़ात फरिश्ता रहमत महसूस हो रही थी। प्रीतम लाल के चेहरे से जल्लाहट के आसार किसी कदर मादूम हो गए थे। वो उलझे हुए अंदाज में मुझसे कहने लगा, जा मेरी कुट्टी से बाहर निकल जा, परंतु इतना ध्यान रखना कि अगर तूने मेरी आज्ञा के बगैर भागने की कोशिश की तो तेरा अंजाम खराब होगा। मैं कर्राहता और लड़खड़ाता हुआ उठा। मुझे बुरी तरह चक्कर आ रहे थे। एक ऐसे शख्स के लिए उठकर चलना नामुमकिन सा काम है जिसका खून नचोड़ा जा चुका हो, मगर यह प्रीतम लाल का हुक्म था। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को संभालता हुआ आगे बढ़ा और कुट्टी से बाहर निकलते ही त्वरा कर गिर पड़ा। ठीक इसी वक्त अनका मेरे सर पर आ गई और बोली, जमील, मुझे अफसोस है तुम्हारी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती, लेकिन मेरे मालिक, मैं इस इलाके में बिल्कुल बेबस होकर रह गई हूँ। तुम ये बातें नहीं समझोगे। मुझ में जवाब देने की हिम्मत न थी। मैं खामोश पड़ा रहा। अनका ने कहा, मुझे यकीन था कि प्रीतम लाल तुम्हें क्षमा कर देगा, और मैं ये भी जानती हूँ कि आइंदा क्या होने वाला है, लेकिन बता नहीं सकती, क्योंकि अगर प्रीतम लाल को पता चल गया तो वो मुझ पर बरस पड़ेगा। बस ज़रा हिम्मत से काम लो जमील। तुमने वो बात तो सुनी होगी कि हर तकलीफ के बाद राहत मिलती है। मेरा जी कह कहे लगाने को चाहा, मगर इस वक्त मैं इशारे के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। मैंने इशारे से हलक की जानिब उंगली उठाई तो अनका ने पेचोताप खाकर कुट्टी की तरफ देखा, फिर बोली, घबराओ नहीं जमील, हौसला रखो, मैं तुम्हारे खाने पीने के लिए कुछ बंदोबस्त करती हूँ। मैं अपनी बेबसी और माजूरी की सरगुज़श्त कहाँ तक सुनाऊँ। अब भी इन अजियतों का तस्वर करके दिल कांप जाता है। अगर मैं प्रीतम लाल की इन सज़ाओं का अहवाल सुनाने बैठ जाऊँ जो मुझे दी गई थी, तो ये सरगुज़श्त तवील तर हो जाएगी और शायद कभी ख़त्म ना हो। चुनाचे मैं दरमियानी वाक़यात हज़फ कर रहा हूँ। न तो कलम में इतनी ताकत है कि वो ये भयानक और रूह फरसा वाक़यात कलम बंद कर सके, और ना सुनने वाले इसके मुतहम्मल हो सकते हैं। इससे ज़्यादा सख्त और हौलनाक सज़ाएँ इंसानी जहन में नहीं आ सकती। जमील अहमद ख़ान को अनका पर तसर्रुफ़ हासिल करने के लिए गैर मामूली कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं। मुझे हैरत है कि सांस की नाजुक डोरी टूटी क्यों नहीं। मैंने कई बार मरना चाहा, लेकिन मर ना सका। शायद किस्मत को कुछ और रंगीनियाँ दिखाना मकसूद था। प्रीतम लाल के इस सब्ज़े से ढके हुए पहाड़ी इलाके में मुझे 11 माह गुजर गए। अनका मेरे साथ ही रही, मगर सर पर एक बोझ की तरह। वो इस अरसे में कई बार एक रात के लिए मुझसे दूर हुई थी। माला की सिफारिश से मुझ पर सख्तियाँ तो कम कर दी गईं, लेकिन मेरी बर्बादी के दिन ख़त्म नहीं हुए। मैं दिन रात कुट्टी के कुर्बो जवार में भटकता रहता। बज़ाहिर मैं आज़ाद था, लेकिन ये एक ऐसी आज़ादी थी कि मैं अपनी मर्ज़ी से कोई इक़दाम करने से कासिर था। मुझे इस दिलकश सब्ज़ाज़ार पर घुटन का शदीद एहसास था। कोई मुझसे बातचीत करने वाला भी ना था। बस अनका से कभी कभी मायूसी की बातें हो जाती थी। एक दो बार मैंने फ़रार होने के इम्कानात पर भी गौर किया, लेकिन अनका ने सख्ती से मना कर दिया। कई मौसम आए और गुजर गए। मेरे लिए नाहमवार पहाड़ियों पर दिन भर भटकने के सिवा और कोई काम नहीं था। रात आती तो मैं प्रीतम लाल की कुट्टी के बाहर एक सिमत आकर पड़ा रहता। जंगली मच्छरों, दूसरे जानवरों और सांपों से मेरी आशनाई हो चुकी थी। मैंने अपनी दुख भरी जिंदगी ख़त्म करने के लिए कई बार अपने आप को जानबूझकर खतरे में डाला, मगर वहाँ के मूजी जानवर भी जैसे प्रीतम लाल के पाबंद थे। सांप मेरे सामने से गुजर जाते थे, पिस्सू मेरे जिस्म से खेलकर वापस हो जाते थे। कोई जोंक मुझसे नहीं चिमटती थी। अनका मेरे लिए खुराक का बंदोबस्त करती रहती। मज़ीद 2 माह बाद मैं चलने फिरने के काबिल हो गया था, लेकिन बेबसी अब भी मेरा मुकद्दर थी। एक रोज़ तंग आकर मैंने अनका से पूछा, क्या प्रीतम लाल मुझे कभी आज़ाद नहीं करेगा? जमील, काश मैं तुम्हें इस बारे में कुछ बता सकती, अनका बेचारगी से बोली। हाँ, इतना कह सकती हूँ कि अब तुम किसी उजलत और हमाकत का मुजाहरा न करना। तुम देख चुके हो कि इस मुकाम पर सिर्फ और सिर्फ प्रीतम लाल का हुक्म चलता है। जमील, मैं इससे पहले इतनी मजबूर कभी नहीं हुई थी, मुझे माफ़ कर दो। मैं प्रीतम लाल का हुक्म मानने से इनकार कर देती तो वो पार्वती से कहकर मुझे राख में तब्दील कर सकता था।
इसे पार्वती ने महान शक्तियाँ दान की हैं। इसकी पेशानी का बल देवताओं तक को इनके फैसले बदलने पर मजबूर कर सकता है। इसने दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करके देवताओं के दिलों में जगह बना ली है। प्रीतम लाल ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। दुनिया की तरगीब और लालच से बचने रहने और देवताओं के ज्ञान ध्यान में मगन रहने के बायस इसने इस मुकाम पर अपना आसन जमाया है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो कोई मामूली पंडित पुजारी नहीं है, वो प्रीतम लाल है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं अनका, मैंने एक सर्द आह भरकर कहा, मगर अब धर्मात्मा क्या चाहता है? देखते जाओ, जो कुछ हो रहा है फिलहाल वही तुम्हारे हक में बेहतर है। बेहतर है? मैंने जहरखन लहजे से दोहराया। तुम भी मेरी बेबसी का मज़ाक उड़ा रही हो। क्या तुम मुझसे बदजन होने लगे हो जमील? अनका ने बेताबी से कहा। मुझ पर भरोसा रखो, वक्त का इंतज़ार करो, ये दिन गुजर जाएंगे। इस वक्त मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती। मैं भी तुम्हारी ही तरह बेबस हूँ। चंद महीने और गुजर गए। ताज्जुब की बात यह है कि इस लंबी मुद्दत में प्रीतम लाल एक बार भी कुट्टी से बाहर नहीं आया था। अनका ने मुझे अंदर जाने से मना कर दिया था। कुलदीप दिन में 2-3 बार आती, लेकिन वो मुझसे कोई बात नहीं करती थी। उसके चेहरे पर संजीदगी का तसल्लुत रोज़ बरोज़ गहरा होता जा रहा था। शायद प्रीतम लाल ने कुलदीप पर भी कुछ बंदिशें आयद कर दी थी। वो मेरे करीब से गुजरते वक्त हसरत और याद से मुझे देखती, इसे झुरझुरी आ जाती और वो खामोशी से अपने रास्ते पर चल देती। इसकी आंखों में एक तकद्दुस पैदा हो गया था। माला भी कई बार कुट्टी से बाहर निकलती, लेकिन वो मुझसे बेनियाज ही रहती। इसने मेरी ख्वाहिश और कोशिशों के बावजूद कभी तवज्जो से नहीं देखा था। जब मैं इस अजीब कैद से बहुत बेजार होने लगता और मुझ पर जुनून तारी हो जाता तो उनका मुझे होश में ले आती। प्रीतम लाल आखिर क्या चाहता है? मैं हर वक्त यही सोचता रहता, लेकिन कोई बात मेरे पल्ले न पड़ती। माला और कुलदीप दोनों और निखर गई थी। माला की सहर तराजी क़यामत हो गई थी। इसके शाहकार हुस्न ने मुझे इस नौबत को पहुंचाया था। इसके कुट्टी से बाहर आने पर मेरे दिल में एक कसक पैदा होती। मैं गुदाज महसूस करता, इल्तिजा अमेज़ नज़रों से इसकी जानिब देखता। 1-2 बार मैंने इसे मुखातिब करना चाहा, लेकिन अनका ने मेरे होठों को जैसे सी दिया। मैं तलमला कर रह जाता, बात करने के लिए ज़ुबान तरस जाती। इसी उम्मीदों बीम की कैफियत में दिन गुजर रहे थे। एक रोज़ सुबह जब मैं बेदार हुआ तो न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसा कुछ होने वाला है। इधर अनका की जाँ-फ़िज़ां आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, जमील, तुम्हारी परेशानी के दिन अब ख़त्म होने वाले हैं। मैंने चौंक कर अनका की तरफ देखा। वो आज खिलाफ़ तवक्को हशाश बशाश नज़र आ रही थी। इसकी खुशी से मुझ में कोई तगय्युर पैदा नहीं हुआ, बल्कि मुझे कुछ जिल्लाहट सी हुई। मैं अनका से कोई तंज भरी बात कहने वाला था कि कुट्टी के अंदर से माला की सिसकियाँ बुलंद होनी शुरू हुई। मैं इस दिन के बदले हुए हालात को सूंघकर तेज़ी से उठ खड़ा हुआ। मैंने अनका से माला के रोने की वजह दरियाफ्त की तो इसने कुट्टी की तरफ देखकर बुझे हुए लहजे में कहा, कबल इस वक्त कोई बात ना पूछो, मैं इस वक्त बहुत उदास हूँ, कुछ सब्र करो। मैं अनका की मसलहत न जान सका। मैंने तशवीश से इसे देखा। इसकी खामोशी और मसलहत अंदेशी ने मुझे मुतरद्दद कर दिया था। इस दौरान कुलदीप हवास बाख्ता सी कुट्टी से बाहर निकली और एक अरसे बाद मुझसे मुखातिब हुई। अंदर चलो जमील, महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। ये क्यों और क्या का महल नहीं था। कुलदीप के चेहरे की उदासी और खजानजदगी बता रही थी कि मामला गंभीर है। मैं खड़ा हो गया और आगे बढ़ा। जब मैंने कुट्टी के अंदर कदम रखा तो देखा कि प्रीतम लाल आंखें बंद किए चटाई पर पड़ा है। इसके जिस्म की हड्डियां और उभर आई थी। चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। वहाँ वो वक़ार और जलाल न था जो मैंने पहली बार देखा था। माला प्रीतम लाल के सर पर सर रखे बच्चों की तरह सिसक रही थी। मैं एक लम्हे में हालात की नौयत समझ गया। आहिस्ता आहिस्ता प्रीतम लाल ने आंखें खोली। आज इसकी आंखें बेनूर और पथराई हुई थी। कुछ देर तक वो यूं ही आंखें नचाता रहा, गौर से मेरा जायज़ा लेता रहा। फिर मध्यम आवाज़ में बोला, बालक, मेरे करीब आ जाओ। मैंने फुर्ती से कदम आगे बढ़ाए और प्रीतम लाल के करीब जा रुका। इसने कहा, बैठ जाओ। मैं सादतमंदी से बैठ गया। इसके लब फिर हिलने लगे। इसने कहा, मैंने जिस कारण तुम्हें रोका था आज वो समय आ गया है। मैं आज तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ। महाराज, मेरा दिल भर आया। तुम पुरस्कार और बेअंदाज़ा कुव्वतों के मालिक हो। मेरी क्या मजाल जो तुम्हारी किसी बात से इनकार भी कर सकूं। मेरा जवाब सुनकर प्रीतम लाल की आंखों में सुर्खी आ गई, लेकिन फौरन ही गायब हो गई। अनका ने मुझे संभल कर बात करने के लिए ठोका दिया। प्रीतम लाल के होंठ सुकड़ने लगे।
बालिक नाराज ना हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन मेरी तरफ से मैला हो गया है, परंतु मैंने तुम्हें जो कष्ट दिया था वो ठीक था। अनका देवी ने बताया होगा कि धरती के किसी मनुष्य को मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं रही। मैं मनुष्यों से भागकर यहाँ चला आया था और ज्ञान ध्यान में अपना जीवन बिता देना चाहता था, परंतु ये माला मेरी बच्ची मेरे दरमियान आ गई। इस मूर्ख ने जब मुझे देखा तो अपने जीवन की तमाम खुशियों से मुंह मोड़कर मेरे चरणों में अपनी जिंदगी बिताने की ठान ली। तुमने इसके शरीर को हाथ लगाकर मुझे दुख पहुंचाया था। ये एक देवी की तरह पवित्र नारी है, मेरे ऊपर इसका बड़ा बोझ है। ये आने को आ तो गई, मगर जो मैं चाहता था वो ना बन सकी। अपने मन का मैल दूर करो बालक, मैं तुम्हें आज कुछ दान करना चाहता हूँ। प्रीतम लाल का बदला हुआ रवैया और नरम लहजा मेरे लिए हैरत अंगेज था। वो मुझसे मोहब्बत और शफकत का बर्ताव कर रहा था। अब मेरा दिल आप ही आप इसकी तरफ खिंच रहा था। मैंने सोचा मुमकिन है मुझ में ये कैफियत इसकी माफूकुल फितरत कुव्वतों के असर से पैदा हो गई हो। मैं मुतजाद ख्यालात से दो चार था कि प्रीतम लाल बोला, मैं जो कुछ कह रहा हूँ इसे ध्यान से सुनो बालक। मेरे पास समय कम है। तुम्हारे सामने ये जो माला खड़ी है ये बड़ी सुंदर छोकरी है। ये कोई पुजारन नहीं है, ये एक धनवान बाप की बेटी है। इसका बाप आज से 4 साल पहले अपनी एक बिपता लेकर इसके साथ मेरे पास आया था। इस मूर्ख को ये जगह इतनी पसंद आई कि फिर अपने पिता के साथ वापस नहीं गई। मेरी सेवा के सिवा किसी चीज़ से दिलचस्पी नहीं थी। इसके माता पिता ने इसे यहाँ से ले जाने की बड़ी कोशिश की, मगर ये हिरनी इस जंगल में ऐसी आई कि वापसी को इसका जी न चाहा। प्रीतम लाल की जुबानी माला के बारे में ये इंकशाफात सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई, लेकिन मैंने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। हमतन गोश होकर इसकी जानिब मुतवज्जो रहा। वो कहने लगा, मैंने इसे बेटी सम्मान देखा और समझा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद इसे कोई तकलीफ ना हो। मेरी इच्छा है बालक कि तुम इसका हाथ थाम लो। मुझे विश्वास है ये तुम्हारे साथ बड़ी सुखी रहेगी और तुम्हें भी सुखी रखेगी। मेरे जाने के बाद इस पहाड़ी इलाके में इसका जी नहीं लगेगा। प्रीतम लाल की इस पेशकश पर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मैंने इसे इस तरह देखा जैसे मुझे इसकी बात का यकीन ना हो, जैसे नज़ा की कैफियत में इसके मुंह से कोई बात निकल गई हो। मैंने तजब्जुब से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं ठीक कह रहा हूँ, माला की किस्मत में यही लिखा है। प्रीतम लाल ने यकीन से जवाब दिया। मगर मैं महाराज, मैं तो एक बहुत बुरा आदमी हूँ। माला के लिए मुझसे अच्छा बर मिल सकता है। तुम्हें मालूम है कि मेरा माजी कितना तारीक और भयानक है। तुम मेरे साथ, मैंने जिज़बिज़ होकर कहा, मुझे सब कुछ मालूम है। माला को तुझसे अच्छा बर मिल सकता है, परंतु तूने इसके शरीर को हाथ लगा दिया है। अब वो तेरी है, किसी और की नहीं हो सकती। प्रीतम लाल ने फैसला कुन अंदाज में कहा। मगर महाराज, मेरा नाम जमील अहमद खान है और इसका नाम माला। तुमने ये भी सोचा है? मैंने परेशानी से कहा। प्रीतम लाल मुस्कुराया। मुझे मालूम हो तू क्या है। धर्म की बात तू मुझसे ज्यादा क्या जानता है। माला अपने धर्म पर कायम रहेगी, तू अपने धर्म पर कायम रहना। अगर तेरा कोई धर्म है तो। महाराज, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। प्रीतम लाल ने अचानक एक अजीब सी ख्वाहिश का इजहार कर दिया था। कुलदीप मेरे सामने खड़ी थी, वो लड़की जिसने मेरी खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। घर बार, माँ बाप, वो मेरी मोहब्बत में कहाँ से कहाँ आ गई थी। मैं इसे कैसे नज़रअंदाज कर देता। इसने मेरे लिए कितने दुख झेले थे, असीरी की जिंदगी गुजारी थी। मेरी वजह से इसने प्रीतम लाल की दासी बनकर शब रोज़ इसकी खिदमत की थी। मैं महज चंद लम्हों में इस अजीम मोहसना के एहसानात कैसे फरामोश कर सकता था। मैं खामोश रहा तो वो कहने लगा, किस विचार में है बालक? क्या माला रानी को स्वीकार करने में तुझे कोई झिझक है? महाराज, मैंने कनखियों से कुलदीप की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी कैद में हूँ। तुम अजीम कुव्वतों के जरिए मुझे हर बात मानने के लिए मजबूर कर सकते हो। माला को हासिल करने का ख्याल मैं दिल में भी नहीं ला सकता था। वो हसीन और जमील लड़की मुझे नजर की जा रही थी। मैं समझ रहा था कि सिर्फ एक ख्वाब है। भला माला भी मेरी जिंदगी में आ सकती है। वो माला जो परियों को शर्माती हो और जिसे देखकर फूल मुस्कुराने पर मजबूर हो जाते हों। एक तरफ खुशी थी तो दूसरी तरफ हसीन कुलदीप से जुदाई का ख्याल माने था। रवादारी और मुरव्वत के जज्बात दिल में मौजज़न थे। कुलदीप भी कुछ कम हसीन नहीं थी। मैं अजीब शशोपंज में मुब्तला था। तो नाजरीन, ये थी आज की किस्त। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। इंशाल्लाह
मिलते हैं अगली किस्त के साथ। अल्लाह निगहबान।